मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, दुनिया में जहाँ बदियों का अंधेरा फैला, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इजाले के लिए रोशनियों का भी एहतमाम किया। और जब रोशनी आती है तो अंधेरों का नामो निशान मिटा देती है। यजीद भी अंधेरा था, यजीद और यजीदियत के इस अंधेरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन को रोशनी बनाकर पैदा किया। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि हुसैन की रोशनी ने यजीद के अंधेरे को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया। वो यजीद जिसके साथ हमदर्दी रखने वाले कुछ यजीदी इस दौर में भी इस मुआशरे में मौजूद हैं, जो उन्हीं अंधेरों के अमीन हैं, जिन्होंने न खुद हुसैन को समझा और न कभी समझने की कोशिश की। ऐसे ही यजीद के कुछ हमदर्दों में एक शख्स, उसने किताब लिखी यजीद की हिमायत में। वो अपनी बदबातनी का मुजाहरा करते हुए उसके सफ़ा नंबर 3 पे लिखता है कि इमाम हुसैन ने दीन के अंदर तफरीका पैदा किया। फिर यही बदबख्त सफ़ा नंबर 120 पे लिखता है कि माअज़ल्लाह हुसैन आक़बत ना अंदेश थे। फिर सफ़ा 193 पर उसने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को ज़िद्दी लिखा कि हुसैन ज़िद्दी थे। फिर सफ़ा नंबर 204 पर उसने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह ना समझ लिखा। फिर सफ़ा नंबर 182 पर लिखता है कि वाक़या करबला में जो हुआ इसकी सारी जिम्मेदारी हुसैन पर। फिर सफ़ा नंबर 227 पर लिखता है कि हुसैन ने करबला में जाकर गलती की।
इसी तरह जगह जगह उसने इस किताब के अंदर गलाजतें बखेरी और अपनी बदबातनी और नापाकी का इजहार किया। और इस किताब की तस्दीक 26 मौलवियों ने की। उन्होंने साइन किए इस पर, ये जो लिखा है दुरुस्त लिखा। वो मौलवी भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। इसी तरह मस्जिद और मिंबर और मेहराब पर काबिज है, वही जुब्बे कुब्बे हैं, वही वाज़ो नसीहत है, वही दरसे कुरान है। मगर नस्लों पर यजीदी असरात पैदा करने में लगे हुए। इसलिए इस फितने से आगाह होना और नस्लों को आगाह करना जरूरी है। एक जगह पर लिखता है कि हजरत यजीद एक जलीलुल कदर मुजाहिद इस्लाम है और मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है। इसी तरह और भी बहुत कुछ इन्होंने, तो एक टोला आज भी मौजूद है, यजीदी फिक्र का हम नवाह। अब इसके मुकाबिल हुसैनियों का किरदार क्या होना चाहिए? एक तो इस फितने से आगाह हो और दूसरा नस्लों को आगाह करें, और तीसरा दुनिया को बताएं कि हुसैन क्या थे। हमने जिक्र हुसैन तो बहुत किया है, मगर हुसैन को समझने की कोशिश नहीं। हुसैन के फिक्र को हमने जिस तरह समझना चाहिए था उस तरह नहीं समझा। आइए आज की गुफ्तगू में इस वाक़या करबला के कुछ फिक्री जावी उन पर इस मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करते हैं। पहली बात, ये जो कहते हैं कि करबला में जाकर गलती नहीं छोड़ना चाहिए था मदीना। पहली बात, इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना क्यों छोड़ा और मक्का की तरफ सफर क्यों किया, और फिर मक्का क्यों छोड़ा और करबला की तरफ सफर क्यों किया? पहली बात जो समझने वाली है कि हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा। यजीद लईन ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा, जो उस वक्त मदीना का गवर्नर था, इसको खत लिखा और खत लिखा कि मदीना के ये जो सरकर्दा अफराद हैं उसमें बिलखुसूस हुसैन की बैयत ली जाए और मुझे आगाह किया जाए कि हुसैन मेरी बैयत पर राजी हो गए। अब वलीद बिन उतबा जो उस वक्त मदीना पाक के गवर्नर था, इस गवर्नर ने मशवरा किया मरवान बिन हकम से कि इस तरह यजीद का खत आया है, शाम से, दरबार शाम से खत आया है कि इन अफराद की बैयत ली जाए और बिलखुसूस हुसैन की बैयत ली जाए। तुम्हारा क्या मशवरा? इस पर मरवान बिन हकम ने जो मशवरा दिया वो ये था कि बकिया फराद की बैयत के साथ हुसैन की बैयत का कहा जाए, और अगर हुसैन बैयत न करें तो हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये मरवान बिन हकम ने मशवरा।
अगर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अगर यजीद की बैयत नहीं करते तो एक ही रास्ता है, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया। ये मरवान कौन था? मरवान बिन हकम। मदीना पाक में जब बच्चे पैदा होते थे तो ददियाल वाले या ननियान वाले उठाकर वो बच्चा सरकार की बारगाह में लाते, सरकार गुटी अता फरमाते, शफकत फरमाते, उस बच्चे पर प्यार देते और बच्चे का नाम तजवीज फरमाते। जब ये मरवान पैदा हुआ तो इसके नानी नाना उठाकर इस मरवान को हुजूर की बारगाह में लाए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुवल वज़ा इब्नु वज़ा। जब इसको देखा, इस बच्चे को देखा, फरमाया ये गिरगट है, गिरगट है, और गिरगट का बेटा। गिरगट वो जानवर जो रंग बदलता है। इसका एक तर्जमा जिसे आप पंजाबी में किरला कहते हैं, ये किरला है और किरले का बेटा है। ये बुज़दिल है और बुज़दिल का बेटा है। ये लानती है और लानती का बेटा। इसकी पूरी जिंदगी, इसके जितने करतूत थे, इसने बड़ा होकर जो बनना था, निगाहे नबुव्वत ने वो देखा और फिर वक्त ने साबित किया कि वो वैसा ही निकला जैसा हुजूर ने फरमाया था। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। और एक रिवायत जिसे इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल खुलफा में लिखा है, थोड़ी सी आवाज जरा इसकी बेहतर कर दे, थोड़ी सी ई को थोड़ी सी शामिल कर लें। और ये रिवायत करने वाली है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा मरवान व मरवान फी सुल्ब, कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मरवान के बाप पर यानी हकम पर हुजूर ने लानत फरमाई। और जब हुजूर ने हकम पर लानत की तो ये मरवान उसकी सुल्ब में था, उसकी पुश्त में था, उसकी सुल्ब में था। और आगे फरमाती है व मरवान यफीदु मिन लानतिल्लाह, तो जो लानत हकम पर हुजूर ने फरमाई थी, उस लानत का हिस्सादार ये मरवान भी बना। उस लानत में से इस मरवान को भी हिस्सा मिला। इसने मशवरा दिया कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, मगर वलीद बिन उतबा ने इस मशवरे पर अमल नहीं। उसने हुसैन के खून से अपने हाथ को रंगना ये गवारा न किया। फिर उसने ये खत, ये जो बला आई थी, इसे टालने के लिए इसका जवाब लिख दिया। यजीद को वापस जवाब लिखा और कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की खिदमत में वलीद बिन उतबा की तरफ से गुजारिश है कि हुसैन बिन अली आपकी खिलाफत को तस्लीम नहीं करते और ना वो आपकी बैयत पर तैयार है। अब आगे जो आपकी राय, खत लिख दिया। इसके जवाब में यजीद का पैगाम, यजीद का खत आया। अब इसके जवाब में जो यजीद ने लिखा उसमें कैटेगोरिकली दो टोक अल्फाज में उसने एक ही मुतालबा किया था। वो मुतालबा क्या था? उसने यजीद ने लिखा कि इस मेरे खत की तामील में जल्दी करो और मदीना के वो मुमताज लोग जिन्होंने मेरी बैयत कर ली है और जिन्होंने नहीं की, उनकी फहरिस्त भेजो और इस फहरिस्त के साथ मुझे हर सूरत में हुसैन का सर चाहिए। ये यजीद ने वलीद बिन उतबा को खत का जवाब दिया कि किस किस ने मेरी बैयत पर जो राजी हुआ है उसके नाम, उनके नाम, जो नहीं हुए उनके नाम, और इस लिस्ट के साथ एक जो चीज मुझे चाहिए वो हुसैन इब्ने अली का सर।
अब इस सूरत में बाद के हालात बताते हैं कि अगर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम मदीना न छोड़ते और मक्का की तरफ हिजरत न फरमाते, अब होना क्या था? होना यह था कि जितने भी गवर्नर काम कर रहे थे और हर वो गवर्नर जो अहले बैत के बारे में नरम गोशा रखता था और अहले बैत पर जुल्म के खिलाफ था, वो तमाम गवर्नर यजीद ने तब्दील और उसकी जगह जालिम और जाबिर किस्म के लोग मुतय्यन कर दिए। इब्ने ज़ियाद जिसका भी देखा कि ये अहले बैत के बारे में रहम दिली के जज्बात रखता है, नरमी के जज्बात रखता है, अदब के जज्बात रखता है, उसे डिसमिस कर दिया, माजूल कर दिया और उसकी जगह जालिम फासिक और फाजिर लोगों को वहां पर मुतय्यन किया गया जो अहले बैत पर जुल्म के लिए तैयार हो सके। अब इस सूरत में मुमकिन था कि वलीद बिन उतबा को हटा, क्योंकि इसने ये हरकत नहीं की इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को शहीद। अब इम्कान इस बात का था कि वलीद को हटाकर इस मरवान को मदीने का गवर्नर बना दिया जाता और इसके जरिए से अपने बुरे मकासद जो हैं वो उनकी तकमील की जाती। एक तो सूरत ये और दूसरा इम्कान ये था कि जिस तरह एक साजिश सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में हुई और उन्हें खुफिया तौर पर जहर देकर शहीद कर दिया गया, इस तरह की कोई साजिश इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी हो सकती थी। और अगर जैसा इमाम हसन के साथ खुफिया तरीके से इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को अगर शहीद कर दिया जाता और कातिल का पता न चलता, तारीख के सफहात में कातिल हमेशा के लिए गुमनाम हो जाता और साजिश के जरिए खामोशी के साथ जिस तरह की साजिश इमाम हसन के खिलाफ हुई थी, इस तरह की किसी साजिश के जरिए से अगर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता तो फिर क्या होता कि तख्ते शाम पर इस्लाम और इंसानियत का जो झूठा पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा पड़ा रहता, वो पर्दा न हटना। यजीद का असल चेहरा बेनकाब। अगर खुफिया साजिश से हुसैन को मदीना पाक में शहीद कर दिया जाता, यजीद किसी के थ्रू ये काम करवा देता और कातिल का पता न चलता, तो यजीद ने जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा था वो तो लिबादा तो पड़ा रहता, फिर यजीदियत कैसे बेनकाब हो? यजीद का मकरूह चेहरा हमेशा के लिए इस उम्मत के सामने कैसे आता? अब यही वो नकाब थे जो हुसैन और दुनिया को दिखाना चाहते थे कि तख्ते शाम असल में है क्या? ये सिर्फ दीन का लिबादा है, इस्लाम का लिबादा है, ये झूठ मूठ के पर्दे हैं। असल उसके अंदर जो शैतान यजीद की सूरत में छुपा हुआ है, हुसैन उसके चेहरे से नकाब उठाना चाहते थे। अगर इस तरह की खुफिया साजिश हो जाती, हुसैन मदीना में इसी तरह शहीद हो जाते, तो ये नकाब मुसलसल पड़े रहते जो हुसैन उठाना चाहते थे, फिर ये मकसद पूरा न होता, हुसैन भी शहीद हो जाते और ये मकसद भी पूरा न होता। सो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। दूसरी वजह मदीना छोड़ने की वो ये, अगर इस तरह की कोई साजिश हो जाती तो जाहिर है कि मोस्टली लोगों का ख्याल और ध्यान किस तरफ जाना था? तख्ते शाम की तरफ, क्योंकि वही बैत या सर का मुतालबा कर रहा था। अब नतीजा क्या होता कि इसके नतीजे में मदीना पाक के अंदर कुछ बगावत पैदा होती। मुमकिन था कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो जाता, कुछ मुहिब्बीन तलवारें निकाल लेते
और इस तरह जंगो जदल का बाजार गर्म हो जाता, मदीना पाक की गलियां खून से रंगीन हो जाती। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने न चाहा कि मेरे नाना की मदीना की हुर्मत पामाल हो, सो खामोशी के साथ हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। छोड़ नंबर अगर हुसैन इसी तरह खुफिया तौर पर मदीना पाक में शहीद हो जाते तो क्या हुसैन की ये शहादत इतनी ही नुमाया होती जितनी करबला में जाके हुई है? नहीं। मशीयत को यह मंजूर था कि हुसैन की शहादत इस माहौल में हो, ऐसे मकाम पर हो कि रहती दुनिया तक फिर गली गली मेरे महबूब की उम्मत हुसैन हुसैन की सदा लगाती। हुसैन की शहादत के डंके बजते। तो अगर मदीना में खुफिया तौर पर शहीद हो जाते तो शहादत को वो नुमाया मकाम न मिलता जो शहादत हुसैन को मैदान करबला में जाकर मिला। सो मशीयत ने चाहा कि ये शहादत हो और मैदान करबला में हो, फिर दुनिया देखे कि यजीद कौन है और हुसैन कौन है। यजीद के चेहरे पर पड़े हुए पर्दे उठे, यजीद का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो और हुसैन की अजमतें और रिफतें दुनिया वालों की निगाहों के सामने रोशन हो जाए, फिर दुनिया को पता चले कि हुसैन कितना बुलंद था। तो अल्लाह ने इस शहादत को मकाम देना था, इसलिए मशीयत ने चाहा कि हुसैन मदीना छोड़े। और आखिरी रात, जिस रात इमाम ने सफर करना था, नाना की बारगाह में आते हैं इजाजत लेने के लिए, रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। आखिरी रात है, नाना की कब्र से अब जुदाई हो जाएगी, अब ये रोज़ा पाक नजर नहीं आएगा। अम्मा फातिमा तो ज़हरा की कब्र मुबारक से दूर जा रहे हैं, भाई हसन की कब्र मुबारक से दूर जा रहे हैं। वो मदीना की गलियां जहां हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ चला करता था, अब वो मदीना की गलियां छूट रही हैं। कोई अंदाजा कर सकता है इस वक्त मदीना छोड़ने का कितना कर्ब और बोझ हुसैन के दिल पर होगा। रो रहे हैं, नाना की कब्र मुबारक पर इस तरह सर रखा, नींद आ गई। ख्वाब में ताजदार कायनात जलवागर हुए, फरमाया कि बेटा हुसैन उखरुज इलल इराक, मदीना छोड़ दो, अब इराक की तरफ सफर करो। हुजूर ने इजाजत दी और जो मशीयत का तकाजा था वो बता दिया, उखरुज इलल इराक, अब करबला की तरफ सफर करो। हुजूर ने इजाजत अता फरमा दी। फिर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम, और फिर फरमाया हुजूर ने कि हुसैन, अल्लाह पाक ने तेरे लिए जन्नत के अंदर ये दर्जात रखे, और ये दर्जात तुझे तभी मिलेंगे जब तू शहादत का जाम पिए। सो मशीयत का तकाजा है, अब सफर करो। नाना से इजाजत मिली, फिर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक छोड़ा। अगली बात, 5 इम्तिहानात होते हैं, 5 इम्तिहानात जिनका जिक्र कुरान में किया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम आजमाएंगे तुम्हें खौफ से, हम आजमाएंगे तुम्हें भूख से, प्यास से, हम आजमाएंगे तुम्हें माल के नुकसान से, हम आजमाएंगे तुम्हें जानों के नुकसान से, हम आजमाएंगे तुम्हें तुम्हारी औलाद लेकर। ये 5 इम्तिहान अल्लाह पाक ने दूसरे पारे में बयान फरमाए। अब ये सारे के सारे इम्तिहान, इसके लिए बेहतरीन मकाम यही सफर करबला था, यही सरजमीन करबला था जिसकी तरफ हुसैन ने सफर किया। मशीयत ने चाहा कि किसी पर 1 इम्तिहान, किसी पर 2 इम्तिहान, चूंकि हुसैन को दर्जा ज्यादा देना था, सो हुसैन को 5 इम्तिहानात से मशीयत ने गुजारा। हुसैन खौफ के इम्तिहान से भी गुजरे, हुसैन भूख और प्यास के इम्तिहान से भी गुजरे, हुसैन माल के नुकसान के इम्तिहान से भी गुजरे। खैमे लूट लिए गए,
हुसैन जानों के नुकसान से भी गुजरे। अली अकबर की जवानी लुट गई, कासिम शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास अलमदार के बाजू कट गए, शहादतें हुई। 18 शहादतें मैदान करबला में आले अबू तालिब की हुई। 18 शहादतें खानवादा मुस्तफा से हुई। फिर वसमरात, औलाद भी ली जाए। औलाद लेने का इम्तिहान हुसैन इसमें से भी गुजारे गए। अली अकबर को लिया गया, अली असगर को लिया गया। तो पांचों इम्तिहानों से हुसैन गुजरे। यहां एक सवाल पैदा होता है। पहला इम्तिहान है खौफ। कौन सा? खौफ, डर। हम डर में से गुजारेंगे। यह भी एक इम्तिहान होता है कि कोई डर वाला एक माहौल बना दिया जाए उसमें, जिससे दिल डरे, जिससे दिल खौफ खाए, जिससे दिल लड़े, और इस खौफ के आलम में इंसान हक के रास्ते पर साबित कदम रहे। कभी ये खौफ का माहौल भी ईमान वालों को दरपेश होता है। फरमाया कि हम खौफ के मरहले से भी गुजारते हैं। अब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को भी खौफ के मरहले से गुजारा गया, हुसैन को भी डर था। अब सवाल ये पैदा होता है, किस चीज का डर था हुसैन को? क्या हुसैन को यजीद का डर था? क्या हुसैन को अपने जीदो अकारिब की जानों के जाने का डर था? इस डर की नौइयत क्या थी? खौफ से गुजारे जाने का मतलब ये नहीं, ये न ले लेना कि हुसैन को मैदान करबला का डर था या यजीद का डर था, यजीद के जुल्म सितम का डर था। इस तरह का कोई डर हुसैन क्यों? हुसैन को तो बचपन से पता था, हुजूर ने जिब्रील खबरें लाते थे और हुजूर बताते थे। हुसैन को तो बचपन से पता था कि मेरी शहादत मैदान करबला में होनी है। तो जब बचपन से पता था तो फिर डर क्या? हुसैन को अब देखिए, कुरान मजीद एक मकाम पर फरमाता है मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि जब जादूगरों ने सांप निकाले तो एक बहुत बड़ा अजदा आया। फलम्मा राता तज़ु कन्नहा जान, बहुत बड़ा अजदा। जादूगरों ने जब वो रस्सियां फेंकी तो एक रस्सी बहुत बड़ा अजदा बन गई, अजदा बन गई। अब कुरान कहता है फ़औजसा फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम अपने जी में डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा, डर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम मकाम नबूवत पर फाइज है। कुरान कहता है वो डरे, डर गए, वो जी में डरने लगे। एक मकाम पर कुरान मजीद कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह का वली वो होता है जिसे ना खौफ होता है ना गम। इन दो अगर आयात को मिलाकर पढ़ो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात है, कुरान क्या कह रहा है कि नबी डर गए। जहां नबी की बात आई मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, और वली की बात आई तो कुरान कहता है वली को डर बोले नहीं लगता। वली के नजदीक खौफ नहीं आता, वली डरता नहीं। दोनों आयात को मिलाओ तो माना यही बनता है ना, एक आयत नबी के डर, एक आयत वली के न डरने का जिक्र कर रही है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये मामला क्या है, गोया ये कॉन्ट्रडिक्शन सा आ गया। मकाम नबुव्वत बुलंद है, वली नीचे होता है, मकाम नबुव्वत से नीचे होता है। नबुव्वत का दर्जा ज्यादा है, तो ज्यादा दर्जे वाला डर रहा है, कम दर्जे वाला कुरान कहते हैं ये क्या वजह है? जब दोनों आयतें मिलाकर इंसान ने इन दोनों आयात को पढ़ मिलाकर ये मफहूम निकाला तो इंसान कंफ्यूज हो गया, ज़हन मुश्किल का शिकार हो गया। अब ये जो मुश्किल पैदा हुई दोनों आयात को सामने रखकर कि नबी डर गया और वली नहीं डरता, इन दोनों आयात को मिलाकर जो मफहूम बना, वो जो मुश्किल इंसान के ज़हन में पैदा हुई कि ये क्या हो गया, ये कुरान है, ये भी आयत है, वो भी आयत है। नबी डर रहा है, वली नहीं डर रहा, ये राज क्या है?
जब ये मुश्किल इंसानी जहन में पैदा हुई तो इस मुश्किल को हल किया है मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। मौला अली ने इस मुश्किल को हल किया और फरमाया कि सुनो, मूसा भी डरे मगर वो डर क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम को डर अपनी जान का न था। मूसा अलैहिस्सलाम को डर अपनी जान का न था कि मेरी जान चली जाएगी। जान का डर नबी को नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। ये डर कैसा था? ये डर ये था कि कहीं ये शोबदाबाजी देखकर मेरी कौम फिरौनी न हो जाए। ये शोबदाबाजी, ये ड्रामे देकर जादूगरों के कहीं कौम मरूब न हो जाए, कहीं फिरौन को खुदा न मान ले। अपनी जान का डर न था, अपनी कौम के गुमराह हो जाने का डर था। अपनी जान का डर न था, कौम के फिरौनी हो जाने का डर था, उनके ईमान। इसी तरह हुसैन भी खौफ में से गुजरे, मगर जिस तरह धड़ाधड़ बैत हो रही थी, धड़ाधड़ बैत हो रही थी और लोग यजीद को खलीफा, इमाम, हाकिम, अमीर न जाने क्या क्या मान रहे थे, इस आलम में हुसैन को अपनी जान का डर न था, नाना की उम्मत का डर था कि कहीं ये उम्मत यजीदी न हो जाए, कहीं ये उम्मत यजीदी ना हो जाए। इसको तो पता नहीं इसका असल चेहरा कैसा है। एक दफा ये मदीना आया, हज के मौसम में मदीना आया। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ गए इसको देखने के लिए। यजीद देखे इसका रंग, रवैया, नजरिया, उठना बैठना, बिहेव कैसा है, किस तरह से। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जब इसके पास गए तो रात को जहां ये ठहरा हुआ था गए तो देखा कि ये शराब पी रहा। और मौलिकों ने लिखा कि कोई सुबह ऐसी नहीं होती थी जब ये शराब के नशे में बदमस्त होकर नहीं उठता था। हर रात शराब, जब सुबह उठता था शराब के नशे में उठता था। इमाम ने इसको तो शराब पीते हुए देखा जिस तरह इमाम जानते थे, मगर अब डर ये था कि जिनको नहीं पता, ये जो के चेहरे पर हाजी बना हुआ है, हाजी भी कर, इस हाजी साहब के चेहरे से जो नकाब उठाना है। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो नकाब अगर ना उठाया गया तो डर मुझे ये है कि मेरे नाना की उम्मत यजीदी न हो जाए। डर मूसा अलैहिस्सलाम को जान का न था, अपनी कौम का था। हुसैन भी खौफ से गुजरा है, मगर डर अपनी जान का नहीं था, डर नाना की उम्मत के यजीदी हो जाने का था। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, एक हिकमत अमली बनाई। अब वो हिकमत अमली क्या है, मैं आगे चलकर करता हूं। बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई हुसैन ने। जो मिलिट्री रूल्स हैं, जो आर्मी के लॉस हैं, उनकी नजर से देखें तो इंसान हैरत में आ जाता। मिलिट्री रूल्स क्या कहते हैं और हुसैन ने कौन सा नजरिया अपनाया, किस नजरिए को लेकर हुसैन मैदान करबला में गए। अब अल्लाह की शान, नाना को मेराज हुई रजब के, कौन सा महीना था, रजब का, और हुसैन को जो मेराज हुई, हुसैन अपने मेराज के सफर पर निकला है, वो भी रजब के इख्तिताम 28 रजब अतवार की रात इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया मक्का की तरफ और वही मारूफ रास्ता इख्तियार किया। कोई बीच का, कोई खुफिया हिडन किस्म का रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं मारा, छुप छुपा के जो रास्ता जिसका पता ही ना हो किसी को, वहां से नहीं, जो मारूफ रास्ता था। हुसैन जुर्रत के साथ उस रास्ते से गए हैं ताकि बोले आने वाला मौलिक ये न लिखे कि हुसैन मारूफ रास्ते से इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ हिजरत फरमाई और तशरीफ ले गए।
आका दो जहां की मेराज वो भी रजब में हुई। अब हुसैन की भी मेराज है। ये करबला ये हुसैन की मेराज का नुक्ता कमाल है। 28 रजब को मदीना पाक से निकले और मक्का की तरफ रवाना हुए। अब नाना ने आसमानी मंजिलों को अबूर किया, हुसैन ने जमीनी मंजिलों को अबूर किया। नाना मक्के से गया है, नवासा मदीने से गया है। नाना ने मस्जिद अक्सा में जमात करवाई, नवासे ने सहराओं और जंगलों में जमात करवाई। नाना मक्के से निकलकर अर्शे मुअल्ला पे पहुंचा है और नवासा मदीने से निकलकर करबलाए मुअल्ला पे पहुंचा। नाने के इस्तिकबाल को वहां अंबिया मौजूद हैं, इधर नवासे के इस्तिकबाल को करबला में खुद मुस्तफा मौजूद। और हुजूर की मेराज ने ये मकाम दिखाया कि अर्श मुस्तफा के कदमों के नीचे है। और जो उस मेराज वाले ने हुसैन को जो मेराजें करवाई है उसका मंजर भी देखो। ताजदार कायनात शब मेराज, अल्लाह का अर्श मुस्तफा के कदमों के नीचे। और हुसैन के मेराज ये कि हुसैन उसी मुस्तफा के कांधों के ऊपर बैठे। हाज़िर गिरामी क़द्र, फिर आप मक्का की तरफ हिजरत फरमा गए। हिजरत फरमा गए। अब मुतालबा ये था कि बैयत या सर, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। फिर उसने बैयत भी नहीं, सिर्फ एक मुतालबा, सर चाहिए मुझे हुसैन का। अब धीरे धीरे जब ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि मुझे हुसैन का सर चाहिए, अब धीरे धीरे यजीद के चेहरे से नकाब उठना शुरू हो गया। वो काम जो हुसैन करना चाहते थे उसका यजीद के चेहरे से, और ये पहली फतह थी, ये हुसैन के तदब्बुर की पहली फतह थी जो यजीद ने सर का मुतालबा किया और लोगों को समझ आने लगी ये कितना जालिम और जाबर है। अब धीरे धीरे ये नकाब यजीद के चेहरे से उठना शुरू हो गए। आप देखें जो हुसूल मकसद होता है उसके दो तरीके, या तो आप दुश्मन से सुलह कर या फिर दुश्मन से जंग। दो तरीके होते हैं, एक सुलह का और एक बोले एक इसका जंग का, कोई और तीसरा रास्ता नहीं। अब सुलह भी नहीं हो सकती, सुलह नामुमकिन है कि हुसैन यजीद से सुलह कर ले, सुलह हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी दो वजूहात। पहली वजह यह कि यजीद से सुलह इसलिए नहीं हो सकती थी कि सुलह की मंजिलों से तो इमाम हसन पहले से गुजर चुके। इमाम हसन पहले जो सुलह कर चुके, वो सुलह की जो ऐद शिकनियां हुई वो भी लोगों ने देखी। तो जो सुलह का अंजाम हुआ उसके बाद अब इस यजीद के साथ सुलह का कोई तुक नहीं बनता था। दूसरी वजह जो इमाम समझते थे कि ये यजीद भाई नेचर क्या है, गंदगी का ढेर है, ये शराबी है, ये बदकार है, मुहर्रमात के साथ निकाह को ये जायज है, मां बहनों का तकद्दुस पामाल, सूरों और बंदरों का शिकार करने वाला, बंदरों से खेलने वाला। और तारीख में यह बात लिखी है कि जब कोई बंदर मर जाता ये सोग मनाता। ये था यजीद का किरदार, एक तरफ बंदर मरे उसका सोग मनाए और दूसरी तरफ सरे हुसैन नेज़े पर लटक रहा और वो खुशी मनाए। ये था। तो इस हालत में जो हुसैन समझते थे कि इस किरदार का काश का आदमी है, तो फिर सुलह का इम्कान भी नहीं था। अब सुलह हो नहीं सकती। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता जंग। अब जंग सुनिए, ये अगर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अपना लश्कर तैयार करते, मक्का से लश्कर लेकर अपनी आर्मी बनाते,
अपनी कोई अस्करी तंजीम बना लेते, असला से लैस कर देते उनको और एक जत्था बनाकर अगर यजीद पर हमला आवर हो जाते फिर क्या होता? फिर यूं होता किसी को दूर दराज तक किसी को इस्लामी हुकूमत कहा जाता था, तासुर आम सादा लोगों के अंदर। और ये इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी सल्तनत, 22 लाख मुरब्बा मील तो फारूक आजम के जमाने में जमीन फतह हो चुकी है, उसके बाद भी फतूहात हुई। उस्मान गनी के जमाने में ईरान मुकम्मल फतह हो गया, उस्मान गनी के जमाने में हिंदुस्तान की सरहद तक फतूहात हो गई, अफगानिस्तान तक फतूहात हो गई, फतूहात का सिलसिला बहुत वसी हो गया। इस सारा जितना भी एरिया था इस पर वही यजीद की हुकूमत थी। अब हर कोई तो करीब नहीं देख सकता था कि यजीद कौन है। अब एक तस्वीर था कि इस्लामी हुकूमत है। अगर हुसैन जत्था बनाकर लश्कर बनाकर जंग करते तो तारीख में ये इल्जाम लग जाता कि हुसैन ने इस्लामी हुकूमत का तख्ता उल्टा है, इस्लामी हुकूमत पर हमला किया है और ये हुसैन अपने इख्तिदार के लिए जत्था लेकर आया है, लश्कर लेकर आया। तारीख के अंदर बदबातिन मुअर्रिख ये लिखता कि हुसैन ने ये जो लश्कर लेकर आया है, हुसैन ने इख्तिदार की जंग लड़ी है। ये इल्जाम लग जाता हुसैन पर, इस्लामी तख्ता उलटने का इल्जाम लग जाता। सो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने कोई लश्कर बनाकर हमला नहीं किया। अब सुलह भी नामुमकिन, जंग भी नामुमकिन। अब तीसरा रास्ता क्या है? हुसैन ने वो रास्ता इख्तियार किया जो आज तक रूए अर्ज़ी पर किसी ने रास्ता इख्तियार नहीं किया था। सुलह वो भी नामुमकिन, जंग वो भी नामुनासिब। हुसैन पर इल्जाम आ जाता इस्लामी हुकूमत का तख्ता उल्टा, इस्लाम की हुकूमत थी, ये इल्जाम भी नहीं लगवाया, जंग भी नामुमकिन, सुलह भी नामुमकिन। अब एक तीसरी स्ट्रेटेजी हुसैन ने बनाई, वो क्या है? वो हैरत अंगेज प्रोग्राम, वो हैरत अंगेज स्ट्रेटेजी जो हुसैन लेकर मक्का से करबला की तरफ चले। वो तीसरा रास्ता कौन सा था? वो तीसरा रास्ता ये था कि हुसैन ने इख्तिदार का मुकाबला अपनी ज़ाहरी बेबसी से किया, हुसैन ने कसरत का मुकाबला किल्लत से किया, हुसैन ने जुल्म और जबर का मुकाबला अपनी मजलूमियत से किया, फुरात पर पानी पर कब्जे का मुकाबला हुसैन ने अपनी प्यास से किया, तीरों का मुकाबला हुसैन ने अपनी और अपने रुफका के सीनों से किया, जानों से किया, और फिर हुक्मरानों का मुकाबला हुसैन ने अपनी गुर्बत और बेवतनी से किया। अरबी जुबान में गुर्बत बेवतनी को कहते हैं, गुर्बत और बेवतनी से किया है। और अजीब बात, 40,000 का मुकाबला हुसैन ने सिर्फ 72 से किया, सिर्फ 72 से किया है। फिर तारीख ने देखा ये जो स्ट्रेटेजी लेकर हुसैन चला था, फतह इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हुसैन की हुई है, और यही वो हिकमत अमली थी जिसने यजीद के चेहरे पर पड़े हुए दबीज लकाबों को और यजीद को हमेशा के लिए दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब इस्लाम का जो तस्वुर जिहाद है, ये बात याद रखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद ये क्या है? एक तरफ अगर 1 लाख और दूसरी तरफ 1000 की तादाद हो, इस्लाम इस जिहाद की इजाजत नहीं देता। जिहाद तब फर्ज होता है जब गलबे का, जब जीत का या गलबे का बोले इम्कान हो कि जीता जा सकता है, गलबा पाया जा सकता है, फिर जिहाद फर्ज होता है। और अगर इम्कान इस बात का हो कि सारे मारे जाएंगे, बैठ जाओ, ये लंगर बांधो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ।
अगर इम्कान इस बात का हो कि सारे मारे जाएंगे, जितना लश्कर है सब खत्म हो जाएगा, तो फिर जिहाद फर्ज नहीं है। जिहाद इस सूरत में फर्ज होता है कि जब गलबे की कोई सूरत बन सके, जब जीत का कोई पहलू हो, कोई इम्कान हो, जिहाद तब फर्ज होता है। एक उसूल ये सामने रखे। और दूसरा तो जंगों का उसूल, आज भी दुनिया का जो मिलिट्री रूल है उसके मुताबिक उम्र की एक खास हद होती है, एक खास हद, नीचे से भी एक खास हद होती है, ऊपर से भी एक खास हद हो कि इससे कम ना हो। इससे उम्र का तयन होता है कि कम अज कम इतनी उम्र हो, ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्र हो। इस उम्र में बच्चे शामिल नहीं होते, इस उम्र में बूढ़े शामिल नहीं होते, ये मिलिट्री रूल है। और तीसरी बात, जिहाद तब होता है जब एक मुअस्सिर किस्म की एक तादाद मौजूद हो मुजाहिदीन। और अगर तादाद इतनी है कि पहले हल्ले में ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर जिहाद फर्ज नहीं हो। तादाद इतनी हो, अगर वो लाख है तो कम से कम ये 50,000 तो हो, वजूद तो कायम रह सके ताकि जिद्दोजहद जारी रहे। अगर वजूद ही खत्म हो गया, जिद्दोजहद, तो फिर जिहाद किस बात का? तो तादाद के लिहाज से भी देखा जाता है कि हमारी तादाद कितनी है। एक खास मोतदबी ही तादाद हो तो फिर उसके बाद जिहाद में जाएगा। अब कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद जो कम से कम तादाद जो सहाबा के जिहाद की कुरान ने मुकर्रर की, महबूब अगर आपके 20 साबिर सब्र के साथ जिहाद करने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। ये कुरान ने की तादाद मुतय्यन की मिनिमम। अगर आपके 20 हैं और जो 200 हैं तो आपके ये 20 और 200 के लिए काफी हो जाएंगे। फिर उसके बाद फरमाया अगर आपके पास 100 है और उधर 1000 है तो आपका 100 उस 1000 पर गालिब आ जाएगा। ये कम से कम तादाद कुरान ने बयान की। फिर आगे उसके बाद फिर फरमाया फिर तादाद बढ़ा कि अगर उधर 2000 है और आपका कम से कम निसफ तादाद तो हो। अगर 40,000 सूफी थे तो कम से कम 20,000 हुसैनी तो होने चाहिए। कुरान बोला अगर वो 2000 हो और आपका 1000 हो तो अल्लाह के इज़्ज़त से ये गालिब आ जाएंगे। तो कभी ये कुरान मजीद 200 के मुकाबले में 100, कभी 2000 के मुकाबले में 1000, कहीं 1000 के मुकाबले में 100, इस तरह मुख्तलिफ तादाद कुरान बयान करता है। तो कम से कम ऐसी तादाद हो कि जिसमें जीत का कोई इम्कान हो। मगर करबला की जंग कैसी जंग है, कैसी जंग है। एक तरफ 40,000 का मिनिमम लश्कर है, एक तरफ सिर्फ 72। हुसैन ने जो उसूल बनाया है मैदान करबला में, वो नजरिया क्या है? एक तरफ उम्र की हद मुतय्यन है ताकि में शामिल हो सके, लश्कर में शामिल हो सके। मगर इधर हुसैन का 72 का लश्कर है, इसमें 80 साल का हबीब इब्ने मुजाहिर भी है, इसमें 6 महीने का नन्ना अली असगर। हुसैन ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। और फिर फतह का पैमाना क्या होता है? जंगों के अंदर फतह का पैमाना ये होता है अगर आप किसी लश्कर को मात दे दें, उसकी जितनी जमीन पर काबिज हो जाए वो जमीन आपकी, आप फतहयाब हो गए। उसके इलाके अगर हाथ में आ गए आप फतहयाब हो गए। हुसैन की नजर में जमीनी फतह, जमीन पर कब्जा, ये हुसैन के नजरिए में नहीं था। अब हुसैन की फतह का पैमाना क्या? हुसैन की फतह की मंजिल मकसूद शाम का तख्त हासिल करना न था। हुसैन का मकसद ये न था। हुसैन का मकसद मुल्क शाम फतह करना न था। ये हुसैन की फतह का पैमाना नहीं था। हुसैन ने तादाद के लिहाज से भी अपना,
हुसैन ने उम्र के हिसाब से भी तैयार बनाया है। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अपने नजरिए के तहत अब मैदान करबला की तरफ रवा दवा हैं। और फिर हुसैन का फतह का पैमाना क्या था? वो फतह का पैमाना ये था कि इधर हम शहीद होते जाएंगे, उधर यजीद दफन हो। ये था इधर हमारा खून से धरती लालाजार होती जाएगी और उधर मेरे नाने का दीन सर बुलंद होता चला जाएगा। इधर हमारे लाशें बिछे होंगे, ये हुसैन का फतह का पैमाना था। इधर हमारे लाशें पीछे होंगे, उधर यजीदियत का लाशा तड़प रहा होगा। इधर हमारी गर्दनें कटेगी, उधर जुल्म जबर की गर्दन कट जाएगी। इधर करबला हमारे खून से लालाजार होगी, उधर नाने के दीन पर बहार होगी। इधर हमारे सर गर्दनों से छूटेंगे, उधर तकब्बुर और गुरूर के बुत टूटेंगे। इधर प्यास धड़कती जाएगी, उधर नाने का दीन सैराब होता चला जाएगा। इधर हुसैन शहीद होकर ताबीदा हो जाएगा और उधर अबद तक मोहम्मद अरबी का दीन। ये था हुसैन की फतह का पैमाना। फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ। करबला की जंग आम जंगों जैसी जंग नहीं है और करबला का फातेह हुसैन आम फातिहों की तरह फातेह नहीं है। ये करबला की जंग इस जैसी जंग कोई नहीं और करबला के फातेह जैसा इस दुनिया के निजाम के अंदर कोई और फातेह नहीं है, जिसने इतनी सी तादाद के साथ जो उस तागूत के सामने आया हो और दुनिया आज भी यजीद पर लानतें भेज रही हो और नगर नगर आज भी हुसैन हुसैन की सदा। ये जो फतह हुसैन ने हासिल की, इस नजरिए स्ट्रेटेजी के तहत हासिल की। आज ने गिरानी कद और फिर यजीद गया, मारा गया। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन्होंने सुलह की, इमाम हुसैन ने एक का नजरिया सुलह का और एक का जंग का। अब जैसा वो कुछ इबारतें मैंने शुरू में पेश की कि किस तरह बदबात उन्होंने हुसैन को गलत समझा, मिसअंडरस्टैंड किया। इस दौर का भेड़िया नुमा यजीदी मुल्ला अपने बातिन की किताबों में क्या लिखते हैं? हुसैन को मिसअंडरस्टैंड किया गया, हुसैन को अंडर एस्टिमेट किया गया, हुसैन को समझा नहीं गया। इसी तरह ये एतराज भी आया किताबों के अंदर कि हुसैन हसन ने सुलह की, वो तबन सुलह पसंद थे, वो तबन सुलह पसंद थे। हुसैन ने जंग की, वो बाई नेचर जंग, वो तबन जंगजू थे। एक ही तबीयत में सुलह कर ली, एक ही तबीयत में एग्रेसिवनेस थी, जारहाना अंदाज था, तो उसने जंग की। ना हसन को समझा गया ना हुसैन को। ये किताबों के अंदर ये भी लिखा गया। याद रखिए, जब इमाम हसन ने सुलह की है, जब वो सुलहनामा लिखा गया, वो उस दौर का फरीजा था, उन हालात का तकाजा था जिन हालात में हजरत मुआविया, उन हालात का मसला, उन हालात का तकाजा था। और इमाम ने जो जंग की है, ये उस दौर में बनती सुलह थी, इस दौर में बनती ही थी। इसका मिजाज के साथ या तबीयत के साथ कोई दखल नहीं है। अब यहाँ बड़ी कमाल की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि हाज़ान इब्नानी इमामानी क़ादा औ क़ामा, फरमाया कि मेरे ये दोनों बेटे ये इमाम हैं, इमाम हैं। इस्तेमाल फरमाया, मगर शायद उस दौर के लोग हुजूर के इन अल्फाज की हिकमत को शायद बहुत कम ने समझा हो। वो क्या थी? फरमाया कि ये दोनों इमाम हैं, क़ादा औ क़ामा, चाहे कोई खड़ा हो जाए चाहे कोई, चाहे इन
दोनों में से कोई बैठ जाए तो वो बैठा हुआ भी इमाम है, और कोई खड़ा हो जाए तो वो खड़ा हुआ भी इमाम है। अब ये बड़ी अजीब बात है, इमामत का बैठने के साथ क्या ताल्लुक है, इमामत का खड़े होने के साथ क्या ताल्लुक है? ये जो कादा और कामा कहा, इसमें हिकमत क्या थी? फरमाया कि ये दोनों इमाम हैं, अगर एक सुलो करके बैठ गया तो वो भी इमाम है, एक तलवार लेकर खड़ा हो गया वो भी इमाम। ये था मकसद कि एक सुलो करके बैठ जाएगा और दूसरा तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा, मगर ना इस सुलो पे एतराज करना। हुजूर को खबर थी हसन की सुलो पर भी एतराज होगा, हुसैन की तलवार पर भी एतराज होगा, और एतराज़ात जो मुस्तफा निगाह नबूवत से पहले देख रहे थे, इसका जवाब दे दिया, खबरदार अगर हुसैन सुलह करके बैठ जाए तो हसन सुलह करके बैठ जाए तो बैठा हुआ हसन भी तुम्हारा इमाम है, और अगर हुसैन तलवार लेकर कामा अगर खड़ा हो जाए तो ये खड़ा हुआ हुसैन मैदान करबला में ये तुम्हारा क्या है? बोले तुम्हारा क्या है? इमाम, इमाम। सरकार को पता था कुछ हसन के सुलह पे एतराज करेंगे, कुछ हुसैन के तलवार उठाने पे जितनी बार के मैंने पेश की, यही बकबकी हुई है, गलती की है हुसैन ने करबला में जाके, सारी जिम्मेदारी के करबला की, जो हुआ इसका जिम्मेदार हुसैन। हुसैन को न समझा गया, न आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इस्तकाजे को समझा गया। सैयदतुन्निसा फातिमातुज़ ज़हरा बड़ी हैरतअंगेज़ बात, सैयदा दोनों लालों को लेकर मुस्तफा करीम की बारगाह में आई, अर्ज करती हैं बाबा अपनी बारगाह से कुछ हसन को दें, कुछ हुसैन को, कुछ अता फरमाएं, कुछ हसन को अता फरमाएं, कुछ हुसैन को। अब दिया क्या हो गया? बात समझने वाली। फरमाया अम्मल हसनो फलहु हिल्मी वसूदी, फरमाया कि हसन के लिए मेरा हिल्म है, बर्दाश्त है। क्या है? बर्दाश्त है, इल्म है। हसन के लिए मेरा इल्म है। वम्मल हुसैन फलहु जुर्रती, और हुसैन को नाना ने जुर्रत अता की। हुसैन हसन को इल्म दिया। अब जो सुलह हुई इसी इल्म के नतीजे, और हुसैन को जुर्रत दी। हुजूर को पता था एक ने सुलह करनी है, उसे हिल्म की सिफत अता की, पता था कि इसने तलवार उठाकर खड़ा होना है, तो हुसैन को जुर्रत की सिफत अता फरमाई। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, फिर तारीख ने देखा कि जो हुसैन ने स्ट्रेटजी बनाई वो कामयाब रही। यजीद नाकाम हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया, फनाफिन नार हो गया, और चश्मे फलक ने इस बात को साबित किया कि यजीद मिटने के लिए था, वो मिट गया। अब कयामत तक नबुव्वत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, विलायत इनके घर की है, शरीयत इनके घर की है, तरीक़त इनके घर की है, फजीलत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, वजाहत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, क़यादत इनके घर की है, सआदत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, इजाबत इनके घर की है, फसाहत इनके घर की है, वो जन्नत इनके घर की है, ये दौलत इनके घर की है, जमीन से आसमानों तक हुकूमत इनके घर की है। जहां हर शाह झुकता है वो सतवत इनके घर की है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा, ये आयत इनके घर की है। हमेशा के लिए अहले बैत का आलम लहरा गया, हुसैनियत का आलम लहरा गया, और फिर आज हुसैन हुसैन हो रहा है। और फिर बहुत बड़ी फतह हुसैन की, क्या आखिरी अल्फाज है, बहुत बड़ी फतह हुसैन की। हुसैन ने यजीद को अंदर से तोड़ा है। हुसैन ने यजीद को, ये जुमला बोले, हुसैन ने यजीद को अंदर से तोड़ा, बहुत बुरा तोड़ा है, इतना तोड़ा
वो जो मुतालबा कर रहा था सर चाहिए या बैयत चाहिए, हुसैन ने यजीद को अंदर से इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा कि वो अपने शाम के दरबार में कैदी बनकर खड़े हुए, जंजीरें पहने हुए, इमाम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन से भी बैयत का मुतालबा न कर सका। इतना तोड़ा कि वो ज़ैनुल आबिदीन से भी बैयत का मुतालबा न कर सका कि तुम्हारे बाप ने की, कम से कम तुम तो कर लो। हुसैन ने यजीद को ऐसा तोड़ा है, यजीदियत को ऐसा तोड़ा है क्या उसके बाद उनके बाद आने वाले तमाम इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाक़िर, उनके बाद इमाम जाफर, उनके बाद इमाम मूसा काज़िम, उनके बाद इमाम अली रज़ा, उनके बाद इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी। अरे लोगों, वो बनु उमैया के हाकिम हो या बनु अब्बास के किसी हाकिम में फिर कभी जुर्रत नहीं आई कि किसी इमाम से बैयत, किसी हाकिम में, न बनु उमैया किसी में ये जुर्रत नहीं आई कि फिर किसी इमाम से बैयत का मुतालबा कर देता। क्यों? हुसैन यजीदियत के चेहरे से नकाब उठा गया, हुसैन यजीदियत को अंदर से तोड़ गया है और फतह हुसैन की हुई है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा।